आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक्स। ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है? भारत की क्या भागीदारी है? और 33वें पेरिस ओलंपिक में क्या क्या घटनाएं घटी? किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया? किन खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला? और भारत में कौन पदक विजेता हुए? ओलंपिक लौ, ओलंपिक ध्वज तथा इस बार का क्या सब्जेक्ट था, कितने नए खेल इसमें शामिल किए गए, इन सभी की जानकारी आपको एक शॉर्ट वीडियो में दी जा रही है। मात्र 22 से 23 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आप इसे पढ़ें, समझें, क्योंकि आगामी 4 सालों में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। क्या है ओलंपिक खेलों का इतिहास? आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक। आज हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों का इतिहास और 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की कहानी। तो सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक खेलों का इतिहास। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास वेकेलॉस यूनान थे। वर्तमान नवे अध्यक्ष थॉमस बाक जो जर्मनी से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को सखोन में हुई थी। इसका मुख्यालय लोसानी स्विट्जरलैंड में है। 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एडवर्ब ओलंपिक खेलों में किया गया। एडवर्ब, बेल्जियम। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 में एमर्सन, नीदरलैंड ओलंपिक से शुरू हुई। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 से हुई। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण वर्ष 1960 के रोम, इटली ओलंपिक खेलों में हुआ। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज की। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं जो विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला चक्र यूरोप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को, काला चक्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दिखाता है, जबकि छठा चक्र अटलांटिक महासागर जो नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स गोल्डन स्टार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता वर्ष 1924 में और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद के सर दोराबजी जमशेद टाटा इनके प्रथम अध्यक्ष हैं और वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा हैं। PT ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और PT ऊषा का पूरा नाम पल उल्ला खंडित के परमवीर ऊषा है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन प्रीचर्ड हैं जो एक एंग्लो इंडियन थे। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें 8 हॉकी टीम ने तथा इसके अलावा अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में व नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी। सन 1900 में 2.2 थी, 1952 में 10.5 थी,
1976 में 20.7% थी, 1996 में 34% थी, 2004 में 40.7% और 2024 में 50% थी। पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग नहीं लिया। अब बात करते हैं भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में संपन्न होगा। लॉस एंजलिस वर्ष 1932 व 1984 के बाद तीसरी बार 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा, जबकि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान व कार्टिना डी अम्प्रेजो इटली में संपन्न होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 फ्रेंच अल्प्स फ्रांस में संपन्न होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2034 यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न होगा।